हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 का 8.1 है उसका प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जो कि ये यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन ए हमें दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का, ये आप याद रखेंगे तो आपसे सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो साइन ए, यहाँ पे हम एक इस तरीके से त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, सॉरी, हम ए यहाँ पे लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ए बी देन सी। अब इसके बाद साइन ए 3/4 दिया गया है, तो साइन आपको पता होना चाहिए क्या है, लंब अपॉन कर्ण। लंब ये वाली भुजा होगी, यानी कि हमारे पास बी सी क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वल टू 4 एंड बी सी इक्वल टू 3। ये हमें दिया गया है। अब हम इसमें पाइथागोरस लगा करके क्या कैलकुलेट करना है, हमें ए बी हमें कैलकुलेट कर लेना है। ये हमें 4 दिया गया, ये हमें 3 दिया गया है, ये 4 दिया गया है। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए सी क्या है आपके पास, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 इक्वल टू बी सी आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस का ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस का 9। ये वाला जो आपका रूट है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू रूट ऑफ, तो अब अगर 16 माइनस 9 करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, रूट ऑफ 7 बचता है, और इसका स्क्वायर इस तरफ भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी हमें मिल गया, तो यानी कि ए बी हमें रूट ऑफ 7 मिल गया। अब हमें ये सारी चीज़ जब मिल चुकी हैं तो हम देखते हैं हमारे पास जो कॉस ए है वो क्या होगा। तो हमारे पास कॉस ए जो है वो क्या होगा, कॉस ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो इक्वल टू ए बी क्या है हमारे पास, रूट ऑफ 7, और ए सी क्या है, 4। ये हमारे पास आ गया। और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना था, 10 ए कैलकुलेट करना था। 10 ए इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी सी, आधार क्या है, ए बी, तो बी सी क्या है 3 और आधार क्या है ए बी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये दोनों ही हमें कैलकुलेट करने थे, हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ईजी है। हमें पहले क्या दिया गया है था, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8, और इस 15 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगी। ये हमें मिल गया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेना है क्या, त्रिभुज, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हमारा कर्ण हो गया, हम इसे ए दे देते हैं, ये बी देन ये सी, ये कर्ण हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री के यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैंने याद करने के लिए बताया था क्या, लाल बटे कक्का। अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, और टेन का अगर हम उल्टा कर दें तो कॉट होता है। तो कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास कॉट आ जाएगा। लंब अपॉन आधार जो होता है कर्ण का होता है, 10 का होता है, और 10 को उल्टा करेंगे तो कॉट आता है, यानी कि आधार। आधार क्या दिया गया है हमारे पास, ए बी अपॉन आधार बटे लंब। लंब क्या है हमारे पास, ए सी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए बी क्या है 8 है, ए सी क्या है 15 है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी 8, ए और सी 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस में लगा देना, जिससे हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी सी का, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ए बी नहीं है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो आपको पता है बी सी आपके पास क्या गिवन है, बी सी हमें दिया गया है कुछ भी नहीं, जो हमें कैलकुलेट करना है। ए बी हमें दिया गया है क्या, ए सी, पहले ए सी ले लेते 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे आप प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और बी सी का स्क्वायर चल ही रहा है। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, इसको आप जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा, 6 7 8 बन जाएगा, और ये 289। और आपको पता है 289 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 17 का। तो बी सी भी हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। ये क्या हो गया हमारे पास, 17 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, साइन और सेक कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू, साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या दिया गया है, ए सी दिया गया है, कर्ण क्या दिया गया है, बी सी दिया गया है।
तो AC अपॉन BC, तो AC की वैल्यू क्या है 15 और BC की वैल्यू क्या है 17, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सेक कैलकुलेट करना है। तो आप चाहे तो पहले कॉस कैलकुलेट कर लें, फिर उसका उल्टा कर दें, या फिर हम यहाँ पे कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हम पहले कॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस A इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास BC, तो क्या हो जाएगा 8/17। और अगर हम कॉस का और अब हमें क्या करना है सेक कैलकुलेट करना है। सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सेक A इक्वल टू 17/8। अगर आपको इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए और इसकी जगह आधार बटे कर्ण की जगह कर्ण बटे आधार कर दीजिए, यानी कि 17/8, तो ये आपका डायरेक्ट सेक आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।